वेलकम बैक टू आवर चैनल इनसाइड मेडिकल एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीरम यूरिया टेस्ट या ब्लड यूरिया टेस्ट क्या होता है, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है और इस ब्लड टेस्ट से हमें कौन कौन से डिजीज़ के बारे में पता चलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यूरिया क्या होता है और यह हमारे बॉडी में कैसे बनता है। दोस्तों, यूरिया एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट है, बेकार मटेरियल है, जिसका हमारे शरीर से लगातार बाहर निकलते रहना ज़रूरी होता है, क्योंकि यह एक टॉक्सिन है, जहरीला पदार्थ है जो कि हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह होता है। और किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जो कि यूरिया को हमारे बॉडी से यूरिन के ज़रिए बाहर निकालते रहता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि यूरिया का प्रोडक्शन हमारे बॉडी में कैसे होता है। दोस्तों, जब हमारे इंटेस्टाइन में प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है या विखंडन होता है, यानी जब इंटेस्टाइन में प्रोटीन टूटते हैं तो उसके टूटने के फलस्वरूप अमोनिया का निर्माण होता है। फिर वही अमोनिया जब लीवर में पहुंचकर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करता है तो यूरिया का निर्माण कर देता है। इस तरह से हमारे बॉडी में यूरिया का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि सीरम यूरिया ब्लड टेस्ट की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। दोस्तों, सीरम यूरिया ब्लड टेस्ट की ज़रूरत हमें किडनी के बीमारियों को डायग्नोस करने के लिए पड़ सकती है कि हमारी किडनी सही से वर्क कर रहा है या नहीं, क्योंकि किडनी ही ऐसा अंग है जो कि यूरिया को बाहर निकालने का काम करता है। लेकिन जब किसी कारणवश किडनी सही से फंक्शन नहीं कर रही होती है तो उस कंडीशन में हमारे बॉडी में सीरम यूरिया की वैल्यू हाई हो जाती है। इसके अलावा और भी कंडीशन है जिसमें कि किडनी ख़राब नहीं होती है लेकिन सीरम यूरिया की वैल्यू हाई हो सकती है। लेकिन किडनी डिजीज़ के कंडीशन में भी इसकी वैल्यू हाई हो सकती है। तो इससे हम एक आइडिया लगा लेते हैं कि हमारी किडनी में कहीं न कहीं खराबी चल रही है। इसके अलावा यदि किसी के किडनी डिजीज़ का ट्रीटमेंट चल रहा है तो उस ट्रीटमेंट की मॉनिटरिंग करने के लिए भी हमें सीरम यूरिया ब्लड टेस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा अगर हमें यह जानना हो कि किसी मरीज़ को डायलिसिस की ज़रूरत है या नहीं तो उस कंडीशन में भी हमें सीरम यूरिया ब्लड टेस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अब बात कर लेते हैं कि सीरम यूरिया की नॉर्मल रेंज हमारे बॉडी में कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, सीरम यूरिया का नॉर्मल रेंज अप टू 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। हालांकि इसका नॉर्मल रेंज लैब के अकॉर्डिंग और टेस्ट के लिए यूज़ किए गए मेथड के अकॉर्डिंग भी अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए अपने अपने रिपोर्ट में सीरम यूरिया के रेफरेंस रेंज को देखकर ही टेस्ट को इंटरप्रीट करना चाहिए। तो चलिए अब क्लिनिकल कंडीशन की बात कर लेते हैं जिसमें कि सीरम यूरिया की वैल्यू नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है। दोस्तों, सीरम यूरिया की वैल्यू हमारे बॉडी में नॉर्मल से ज़्यादा तब हो सकती है जब हमारे नेफ्रॉन को सही से पर्याप्त मात्रा में रक्त की आपूर्ति नहीं हो रहा हो, यानी एडिक्वेट अमाउंट में यदि नेफ्रॉन को ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा हो या उसके साथ साथ नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस में कोई बीमारी हो, तो इन दोनों अवस्था में हमारे बॉडी में सीरम यूरिया की वैल्यू हाई हो सकती है। इसके अलावा हेमरेज, डिहाइड्रेशन, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, फीवर, बर्न, स्ट्रेस, स्टारवेशन या हाई प्रोटीन डाइट, यानी कि यदि कोई व्यक्ति अपने डाइट में प्रोटीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहा है तो उस कंडीशन में भी सीरम यूरिया की वैल्यू ज़्यादा मिल सकती है, क्योंकि प्रोटीन के ब्रेकडाउन के फलस्वरूप ही यूरिया का प्रोडक्शन होता है। अब उन डिजीज़ की बात कर लेते हैं जो कि किडनी डिजीज़ से रिलेटेड हैं और उस कंडीशन में सीरम यूरिया की वैल्यू हाई हो जाती है। उसमें है जैसे एक्यूट रीनल फेल्योर, क्रोनिक रीनल फेल्योर या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ट्यूबुलर नेक्रोसिस, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस या पाइलोनेफ्राइटिस। ये सभी कुछ ऐसे किडनी के डिजीज़ हैं जिसमें कि सीरम यूरिया की वैल्यू हाई मिल सकती है। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन के वजह से भी यूरिया की वैल्यू नॉर्मल से ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि इस कंडीशन में अगर कहीं पे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है यूरिनरी ट्रैक्ट में, मान लीजिए कहीं पे स्टोन आके फंस गया हो या और किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो, इस कंडीशन में यूरिन के ज़रिए जो यूरिया को पास आउट होना था वो सही से पास आउट नहीं हो पाता है। इसका परिणाम ये होता है कि बैक डिफ्यूज़न होने लगता है इस यूरिया का, जिसके वजह से फिर हमारे ब्लड में यूरिया की वैल्यू नॉर्मल से ज़्यादा हो सकती है। दोस्तों, ये था कुछ क्लिनिकल कंडीशन जिसमें कि सीरम यूरिया की वैल्यू नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है।
लेकिन एक बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि यदि आपके ब्लड में सीरम यूरिया की वैल्यू बढ़ी हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका किडनी फेलियर है, बल्कि इसके साथ साथ और भी कई सारे टेस्ट कराए जाते हैं और भी बहुत सारे टेस्ट को साथ में मिलाकर इंटरप्रीट किया जाता है, तब जाकर किडनी डिजीज़ के बारे में फाइनल डायग्नोसिस बनाई जाती है। So friends, this is the video on serum urea blood test. Hopefully this video will be helpful for you. Thank you for watching.